सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 का एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8। ये दोनों एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज 5.2 से पहले मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एग्जाम्पल 7 से। एग्जाम्पल 7 में हमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इन द पोलर फॉर्म। सो अगर आपने अभी तक मेरी एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, आप आई बटन पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि पोलर फॉर्म क्या होती है और उसे फाइंड करने के लिए हमें किन दो वैल्यूज को फाइंड करना होता है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। फिर हम एक लाइन लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विद z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। आपको पता है कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। अब इस चीज से मैं इस चीज को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी रूट 3। अब हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है। पहली वैल्यू है मॉड्यूलस को हम क्या बोलते हैं r। कैसे फाइंड करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन अंडर रूट। ये r को फाइंड करने का फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या रहा है हमसे, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें r और थीटा, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, दो चीजें फाइंड करनी होती है। तो मैं पहली चीज फाइंड कर रहा हूं मॉड्यूलस यानी r। a की वैल्यू क्या दी हुई है 1 यानी 1 का स्क्वायर। b की वैल्यू दी हुई है रूट 3 यानी रूट 3 का स्क्वायर। अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पे। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। 1 प्लस 3 हो गया 4 और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो ये हमारी मॉड्यूलस r की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट का मतलब थीटा। अब थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा अल्फा। अल्फा को कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b/a। अब इसके बाद मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b की क्या वैल्यू है रूट 3 एंड a की वैल्यू है 1। रूट 3/1 को मैं रूट 3 लिख सकता हूं, tan इनवर्स रूट 3। अब इस tan इनवर्स को सॉल्व करना मैंने आपको बताया था। थीटा की किस वैल्यू पर tan की वैल्यू रूट 3 होती है। तो 60 डिग्री पे जो tan थीटा है उसकी वैल्यू रूट 3 होती है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। 60 डिग्री को पाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा π/3। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई π/3। अब मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूं ये वाला पेज। तो देखो इस पेज पे इस पेज को मैंने अपनी बेसिक वाली वीडियो में बनाया था फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए। तो देखो अब पहले आप a और b की वैल्यूज देख लो। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है रूट 3 यानी a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव। तो देखो a पॉजिटिव b पॉजिटिव यानी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाया करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। तो यहां क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर z lies in first quadrant। सो डायरेक्टली थीटा का एक फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू मेरे पास है ही π/3, तो थीटा की वैल्यू भी मेरे पास क्या आ गई π/3। अब एट लास्ट हमें क्या लिखनी है, पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल्स टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू क्या है 2,
ब्रैकेट में कोस थीटा, थीटा की वैल्यू आई है π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन ये रहा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है ये हमने उसकी पोलर फॉर्म निकाल दी। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा एग्जाम्पल 7। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। सो अब आप लोग देखो एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में हमें दिया हुआ है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा रूट 3 इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो थोड़ा सा डिफरेंट तरह से इसको करना है हमें। z इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है -16 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब ये देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सॉल्व करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बनाना है। इस तरह के नंबर्स को सॉल्व करना आपने सीखा था एक्सरसाइज 5.1 में। अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर में आयोटा वाला टर्म हो तो उसका रैशनलाइजेशन करते हैं ताकि आयोटा वाला टर्म हटे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। -16 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 माइनस आयोटा रूट 3 और इसी नंबर से इसका डिवाइड भी कर देंगे। चीज समझ में आ गई। अब देखो 16 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 16 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3। नीचे डिवाइड में देखो ये लिखा हुआ है a प्लस बी, ये लिखा हुआ है a माइनस बी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप एक छोटा सा फॉर्मूला भी लिख दोगे कि a प्लस बी a माइनस बी का जो मल्टीप्लाई होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसे सेम लिख दो 16 1 माइनस आयोटा रूट 3। नीचे डिनोमिनेटर देखो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर कैसे होता है, जब हमें दो नंबर्स का स्क्वायर करना हो जो आपस में मल्टीप्लाई में हो तो इसका स्क्वायर अलग इसका स्क्वायर अलग। आयोटा का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो मेरे पास आ गया आयोटा स्क्वायर 3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो न्यूमरेटर सेम लिखते हैं 1 माइनस आयोटा रूट 3। नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी मैंने -1 और 3 का 3। ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, क्या बन जाएगा माइनस का 16 1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे। माइनस का 16 1 माइनस आयोटा रूट 3, 1 प्लस 3 बन गया 4, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस का 4 1 माइनस आयोटा रूट 3। इस माइनस के 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस का 4 प्लस आयोटा 4 रूट 3। अब देखो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बन गया। अब मैं इसमें इसका r फाइंड करूंगा और इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करूंगा। ये हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो z की वैल्यू मेरे पास आ गई -4 प्लस आयोटा 4 रूट 3। अब मैं यहां से नॉर्मल क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करूंगा बाय कंपेयरिंग विद z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास -4 और b की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 रूट 3। ठीक है, अब मुझे पहले वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मॉड्यूलस की। मॉड्यूलस यानी r, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। a की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है 4 रूट 3, इसका भी स्क्वायर। ध्यान से देखना मैं स्क्वायर कैसे करूँगा। -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस, इस नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं,
दोनों का स्क्वायर अलग अलग करो और मल्टीप्लाई कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 16 प्लस 16 3 कितना होता है 48, 16 प्लस 48 कितना होता है 64, एंड 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो मेरे पास मॉड्यूलस की वैल्यू क्या आ गई 8। अब हम फाइंड करते हैं इसका आर्ग्यूमेंट। क्या फाइंड करेंगे आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यानी थीटा। तो थीटा को हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स b/a। b और a दोनों की वैल्यू रखता हूं मैं। 10 इनवर्स b की वैल्यू क्या है 4/√3 और a की वैल्यू क्या है -4। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स -√3। -√3 कैसे आया देख लो वापिस। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया तो नीचे बच गया -1। जो -1 का माइनस था वो ऊपर चला गया, तो ये क्या बच गया -√3। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, इस अल्फा की वैल्यू निकालते टाइम चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव हो, आपको हमेशा इसकी पॉजिटिव की ही वैल्यू निकालनी है। यानी बेसिकली यहाँ मोड लगा होता है, b/a के पास क्या लगा होता है मोड, यानी मोड के अंदर चाहे आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है। तो 10 इनवर्स √3 का क्या मतलब है, tan थीटा किस एंगल पे tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, तो 60 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू √3 होती है। इसको पाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा π/3। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है अपना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो a नेगेटिव b पॉजिटिव, अगर a नेगेटिव हो b पॉजिटिव हो तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड में। और सेकंड में थीटा फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर z lies in second quadrant। सो थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू डाल दो पाई माइनस π/3। इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या आता है 3। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर दो नंबर का एलसीएम उनके मल्टीप्लाई के इक्वल हो तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। पाई को 3 से करो 3 पाई, माइनस पाई को 1 से करो पाई, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2π/3। अब लास्ट में इसको पोलर फॉर्म में लिख दो बस, सिंपल पोलर फॉर्म क्या होती है z इज इक्वल्स टू r यानी 8 कोस थीटा कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह मेरे को रखना है 2π/3, थीटा की जगह 2π/3 और r की जगह 8। तो ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में लिख दिया, उसकी पोलर फॉर्म में लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं गिवन था, हमें कोई और ही कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था। उसे सबसे पहले हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आए, फिर उसका मॉड्यूलस फाइंड किया, फिर उसका आर्ग्यूमेंट फाइंड किया। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने में हमें एक चीज़ क्या नहीं पता चली कि ये जो b/a है इसकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आपको हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। बेसिकली ये जो होता है ये 10 इनवर्स मोड b/a होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे मोड भी लगा सकते हो या फिर आप ये स्टेप कर सकते हो, -√3 है इसको √3 लिख दिया। 10 इनवर्स √3 यानी tan थीटा की किस वैल्यू पर √3 होता है, तो 60 डिग्री पे होता है। 60 को पाई फॉर्म में लिखते हैं π/3। फिर सिंपल है, हमने देख लिया कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a नेगेटिव है b पॉजिटिव है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाया और लास्ट में इसे पोलर फॉर्म में लिख दिया। ये कंप्लीट होता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।